आपने नाम नहीं रखा। सर एक तो बता देंगे मैं कि समझाता हूँ, मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। ठीक। सो अभी मैं सिर्फ डेमो दे रहा था कि ये हम करना चाह रहे थे। ये देखें, अब आपका एक्सप्लोजन के मुख्तलिफ पिक्चर चलना शुरू हो गया और फिर बॉम्ब डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो ये आज हमने देखना है कि ये कैसे किया। उससे पहले सैयद मोहम्मद, इनका नाम मुझे पूरा नज़र नहीं आ रहा, मगर इन्होंने सवाल पूछा है कि ये प्री फैब्स का ऑप्शन नहीं आ रहा। देखिए, प्री फैब्स के नामी बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्रोजेक्ट में कोई चीज़ नहीं। मुझे इन चीज़ों को भी स्क्रिप्ट के फोल्डर में रखना चाहिए। इसी तरह से प्री फैब का फोल्डर भी मैंने खुद बनाया था। ठीक है, मैं इसे इसके बजाय अगर ये भी कर दूँ ना, SMA, इसका नाम ये भी रख दूँ तो ये फिर भी चलेगा। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका नाम मैटर नहीं करता। पॉइंट ये है कि आपने एक जगह रखी हुई है अपने प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे आप अपने सारे प्री फैब्स को इकट्ठा रखते हैं, दैट्स ऑल। ठीक। अच्छा, ये काम कैसे करता है? किसी भी चीज़ को आप चाहते हैं ना कि वो प्रीफैब बन जाए, उसको आप भले आप चाहें कि फॉर सम वियर्ड रीज़न आप चाहते हैं कि ग्राउंड भी प्रीफैब हो, तो आप ग्राउंड को पकड़ें और एसेट्स के अंदर किसी जगह पे भी रख दें। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रीफैब के अंदर रखें, एसेट्स के अंदर डायरेक्टली ऊपर भी रख दें तो वो ग्राउंड, अब देखें वो प्रीफैब हो गया, उसका रंग यहाँ पे नीला हो गया। इंडिकेशन क्या है कि कोई चीज़ प्रीफैब हो गई है? वो जब हायरार्की व्यू में उसका रंग नीला आता है यहाँ पे, समझ आए? तो अगर मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो ग्राउंड है ये कह रहा है कि ओहो, आपने मुझे कुछ किया था फिर आपने कुछ और कर दिया, आप क्या करना क्या चाह रहे हैं, तो इसलिए वो लाल जा रहा है। ठीक है, तो ये मैं इसे सेव कर लेता हूँ। वो मेरा ख्याल है शायद जब रीलोड होगा तो वो ठीक हो जाएगा। या अनपैक प्रीफैब कंप्लीटली कर लें तो ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आता है। अब प्रोजेक्ट को पता है कि ये प्रीफैब नहीं है। ठीक है, सो आपने देखा प्रीफैब कैसे बनाया और उसको रिवर्ट भी कैसे कर दिया। सही है, ये बात समझ आ गई? हेलो? जी सर ठीक है। जी सर ठीक ठीक है, है। आपका नाम क्या है पूरा? सर सैयद मोहम्मद हादी अलवी। आदि, अच्छा ठीक है ठीक है, ओके, चलो जी। अच्छा, राइट, हाँ, जो मैं बताना चाह रहा था वो मैं ये बताना चाह रहा था कि वी आर गोइंग टू यूज दिस रिक्वायरमेंट कि आप चाहते हैं कि वो पटाखा बजे, ठीक है, वो फ्लेम्स हो, धुआं हो, वगैरह वगैरह। वी आर गोइंग टू यूज दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू राइट अ सिंपल स्क्रिप्ट दैट यू कैन यूज टू एनिमेट ऑब्जेक्ट्स या और टू शो एन एनिमेशन। ठीक है, Acha, what do I mean by this? What I'm going to do is I have set up a completely different scene. मैंने, क्योंकि मैं एक नई चीज़ ट्राई कर रहा था तो मैंने कहा कि यार मैं अपनी गेम को नहीं ख़राब करता, मैं एक नया सीन बनाता हूँ। कैसे करते हैं? आप सीन पे राइट क्लिक करें और क्रिएट करें और सीन पे क्लिक करें तो आपका एक नया सीन बन जाता है। और मैंने इस सीन में जाके एक सिंपल एक टेस्टर एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाया और उसके ऊपर मैंने एक स्प्राइट रेंडर रख दिया। ये देखें, ये स्प्राइट रेंडर रख दिया। स्प्राइट रेंडर का क्या मकसद होता है कि जो आप इसे कहेंगे तस्वीर वो दिखा देगा। आप हैट कहें, हैट का कोई हिस्सा कहें, बटन शटन कहें, एक्सप्लोजन कहें, बॉम्ब कहें, वो वहाँ दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये स्प्राइट रेंडर का मेन मकसद होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक। अच्छा, ये करने के बाद ये मैं इसे डिलीट करता हूँ। स्प्राइट रेंडर मैंने अपने टेस्टर के ऊपर दिया। अभी इसके ऊपर मैं और कुछ नहीं रख, मतलब इसके एक्चुअली मैंने कोई स्प्राइट असाइन नहीं की, बस मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एबिलिटी हो कोई भी तस्वीर, कोई भी PNG फाइल या JPEG फाइल या BMP फाइल यहाँ पे मैं इसे दूँ तो वो यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले कर दे। ये मैं क्यों चाहता हूँ? मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सप्लोजन स्प्राइट नामी एक चीज़ पड़ी हुई है। ये चीज़ क्या है? अगर आप एक्सप्लोजन स्प्राइट पर क्लिक करें तो आपके इंस्पेक्टर में एक्सप्लोजन स्प्राइट इंपोर्ट सेटिंग्स के नाम से एक चीज़ खुल जाएगी। ठीक है, एक इंटरफेस खुल जाएगा जो आपको बता रहा है कि यूनिटी ने इस इमेज के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन खुद ही से ऑटोमेटिकली गेट कर लिया है, किस तरह इसको बेस्ट इस्तेमाल करना है इस इमेज को। अगर आप स्प्राइट एडिटर पे क्लिक करें
तो यूनिटी आपको बताएगा कि अच्छा मुझे पता चल गया है कि इसके ऊपर 4 इमेजेस हैं। वो कैसे, आप किसी भी जिस तरह जहाँ पे एक्चुअली इमेज है क्लिक करेंगे तो यूनिटी उसके इर्द गिर्द एक टाइट सा ना रेक्टेंगल या स्क्वायर बना देगा, जितना उसे खुद वो डिटेक्ट कर लेता है कि यार यहाँ इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। अगर आप यहाँ देखें ये थोड़ा सा मिस भी हो रहा है तो आप चाहें तो इसे हल्का सा आप वाइड भी खींच सकते हैं, मेरा ख्याल है। एक सेकेंड, इसकी मैं विड्थ बढ़ा नहीं सकता। हाँ ये देखें, ठीक है। तो ये मैंने इसकी विड्थ बढ़ा दी। अब वो जो थोड़ा सा बाहर निकल रहा था और जो मिस हो रहा था अब वो भी नज़र आ रहा है। अब वो भी यानी कि इस पार्ट एक्सप्लोजन ज़ीरो का हिस्सा बन गया है, ठीक है। पार्ट एक्सप्लोजन 1 ये है, पार्ट एक्सप्लोजन 2 ये है और पार्ट एक्सप्लोजन 3 ये है। सो अगर अब ये क्या है, इस चीज़ को हम ग्राफिक्स की ज़बान में स्प्राइट शीट कहते हैं। शीट इसलिए बिकॉज इट हैज़ मल्टीपल स्प्राइट्स inside it. What is a sprite? Sprite is a static image. That's it, 2D image. ठीक। तो अब मकसद क्या है स्प्राइट शीट को बनाने का ग्राफिक डिज़ाइनर की तरफ से? वो ये कह रहा है कि अगर आप इन इमेजेस को चलाएंगे इन अ सीक्वेंस, तो एक ख़ास स्पीड पे चलाएंगे तो इंसानी आंख को लगेगा कि पटाखा बज रहा है, ठीक है। द फर्स्ट इमेज इज द एक्चुअल एक्सप्लोजन। आप देख रहे हैं इसमें से लाइनें बाहर जा रही हैं, एक एक हीट की फीलिंग आती है कि यहाँ पे कुछ हुआ। उसके बाद वो ओरिजिनल एक्सप्लोजन ख़त्म हो गया, सिर्फ धुआं रह गया है। अब धुआं कम हो रहा है और अब बिल्कुल तकरीबन धुआं ख़त्म हो गया है और इसमें अब लाइट भी बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो मैक्सिमम लाइट पहले इमेज में है, मिनिमम लाइट लास्ट इमेज में। ओवरऑल अगर आप इनको देखें, ये बात समझ आ गई? ठीक। जो मैंने चेंजेस की मैं अप्लाई कर देता हूँ और ये आपका इमेज तैयार हो गया, ठीक है। यानी स्प्रेडशीट। अच्छा जी, अब मैं इसे कहता हूँ कि अब मैंने कुछ जादू किया है। जादू तो नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा कोड है जो कि जिसकी वजह से क्या होगा कि जब मैं इसे स्टार्ट कहूँगा तो ये आपका एक्सप्लोजन चलना शुरू हो जाएगा। इसकी मैं स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ, इस वैल्यू को मैं बढ़ाऊँ तो ये स्लो हो जाएगा और बिल्कुल स्लो कर सकता हूँ। आपको इंडिविजुअली सारे इमेजेस अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। अगर मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता तेज़ करूँ तो अब वो इल्यूजन पैदा होना शुरू हो रहा है कि ये एक छोटी सी फिल्म है जो कंटिन्यूसली साइकिल कर रही है, ठीक है। एट अबाउट दिस पॉइंट इट्स अ वेरी स्मूथ एक्सप्लोजन सीक्वेंस, ठीक है। अबाउट 15 और मे बी 14। अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ कर दूँ तो वो इतना तेज़ हो जाता है कि वो स्टूपिड लगना शुरू हो जाता है। बट देयर इज़ अ रीजनेबल वैल्यू अराउंड 13 to 16 फ्रेम्स पर स्प्राइट, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय फ्रेम्स पर स्प्राइट, ये हम देखते हैं। अच्छा, तो ये हो रहा है। अब ये चीज़ क्या कौन सा कोड कर रहा है? इट्स दिस कोड दैट आई एम कॉलिंग एक्सप्लोडर। ये एक मैंने क्लास बनाई है। ये क्लास क्या कर रही है और कैसे कर रही है ये भी देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस कंपोनेंट के अंदर, इस क्लास के अंदर मैंने एक array डिफाइन की ऑफ टाइप स्प्राइट। स्प्राइट का मतलब इमेजेस, 2D इमेजेस, ठीक। और मैंने उसे कहा कि इसका नाम होगा एक्सप्लोजन स्प्राइट्स। इसकी वजह से क्या हुआ कि जब ये बिल्कुल नया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से और मैं ऐड कंपोनेंट करता हूँ एक्सप्लोडर। तो जब आप देखेंगे, जब आप इसे अपने गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्सप्लोजन स्प्राइट्स नामी जो एरे है वो खाली पड़ी है, उसके अंदर कोई चीज़ें नहीं सेट की हुई। इसको मैं क्या साइज दूंगा? मेरे पास कितने इमेजेस हैं एक्सप्लोजन के लिए? 4 सर। 4 है, लिहाजा मैं इसे 4 दूंगा और इसके बाद मैं देखूंगा कि ये यूनिटी खुद से फौरन ही मुझे 4 इस तरह के डब्बे बना देता है कि जहाँ पे मैं एक्चुअली स्प्राइट्स को असाइन कर सकता हूँ। तो मेरे पास इधर प्रोजेक्ट विंडो के अंदर स्प्राइट्स पड़ी हुई हैं। आई जस्ट ड्रैग देम ओवर और ये मेरी स्प्राइट्स आना शुरू। मैं इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है।
तो ये मेरे चारों स्प्राइट सेटअप हो गए हैं। अगर किसी वजह से मैं चाहूँ कि इनका ऑर्डर कुछ और हो तो इट्स वेरी सिंपल, मैं इसकी बजाय ये भी कर सकता हूँ कि 2 पहले आ जाए और 0 यहाँ पे। इट लुक स्टूपिड, बट कहने का मकसद ये है कि ये डिज़ाइनर की वो है डिस्क्रिप्शन है कि वो किस तरह काम करना चाहता है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया, मेरे कोड को पता चल गया कि भाई कौन सी स्प्राइट्स हैं जो कि तुमने दिखानी है। ठीक है, अब वो स्प्राइट्स दिखानी कहाँ पर है। ठीक है, जाहिर बात है ये तो सिर्फ एक सिंपल सा कोड है जो कि दिखाना चाह रहा है। इसे पता होना चाहिए कि ये दिखानी कहाँ पर है। इट नीड्स अ रेफरेंस टू द स्प्राइट रेंडरर। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल component that can display sprites. R code can't display sprites, but it can use something that can display sprites. So we need something called a sprite renderer in R code. We need a reference to a sprite renderer. तो हमने ये भी sprite renderer के नाम से बनाया, उसका नाम मैंने रख दिया explosion site. ठीक है, अब explosion site के नाम का यूनिटी ने मुझे इंस्पेक्टर के अंदर ये एक इनपुट फील्ड दे दी है। अब इसको मैं कैसे सेट करूंगा, इसको ऐसे सेट करूंगा कि मैं यहाँ से जाके टेस्टर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और आप देख रहे हैं कि उसने खुद से जाके टेस्टर के अंदर जो स्प्राइट रेंडर था वो ढूंढ लिया है और असाइन कर दिया। मैं ऐसे भी कर सकता था, और मैं अगर इसे डिलीट कर दूं और मैं ये स्प्राइट रेंडर कोड पकड़ूं, ड्रैग करूं और इधर ड्रॉप कर दूं तो वो भी असाइन हो जाता है। सो बोथ ऑफ दिस मेथड्स विल वर्क। ठीक, so now our code knows what to display these 4 images and where to display them in the sprite renderer. अच्छा, जबरदस्त। इसके बाद एक की पैरामीटर है जिसको मैं चेंज करके स्पीड ऑफ एनिमेशन को कंट्रोल कर रहा था। मैं कहता हूं कि हर स्प्राइट को कितनी देर तक दिखाना है। इसके लिए मैं एक पैरामीटर डिसाइड कर लेता हूं, उसको मैं कहता हूं फ्रेम्स पर स्प्राइट, यानी हाउ मेनी फ्रेम्स फॉर ईच स्प्राइट टू रिमेन डिस्प्लेड। सो अगर मैं लेट्स से मैं कहता हूँ 10, तो इसका मतलब है कि 10 दफ़ा जो स्क्रीन ड्रॉ होगी वही स्प्राइट रहेगी। 11वीं दफ़ा जब स्क्रीन ड्रॉ होगी तो मैं चाहता हूँ कि अगला जो हमारा स्प्राइट है वो आ जाए यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि 21वें पे फिर चेंज हो जाए और फिर 31वें पे फिर चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये वो पैरामीटर है। अच्छा, उसके अलावा मुझे एक कंट्रोल चाहिए, एक की कोई तरीका चाहिए स्क्रिप्ट को कहने के लिए कि हाँ भाई शुरू हो जाओ, एक्सप्लोजन दिखाना शुरू हो जाओ। तो उसके लिए मैं स्टार्ट एक्सप्लोजन का एक बूल रख लेता हूँ, जिसको जैसे ऑन करते हैं तो एक्सप्लोजन चलना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। ओके, सो स्टार्ट के अंदर जो स्टार्ट का फंक्शन है, मैं वहाँ पे कुछ चीज़ें इनिशियलाइज कर लेता हूँ, क्योंकि हमने फ्रेम्स को काउंट करना है, और फ्रेम के काउंट और फ्रेम को काउंट इसलिए करना है। जी जी सर मैंने ये पूछना था कि हम एनिमेशन स्क्रिप्ट के थ्रू ही करेंगे या एनिमेटर यूज करेंगे हम दोनों करेंगे। मैं एनिमे आई चोज टू। जी 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 सर आप बोल रहे हैं अभी। हाँ, आई नो कि कुछ बच्चों ने इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने जो एनिमेटर कंपोनेंट है उसको सीखकर उसके अंदर एनिमेशन बनाना सीखी है। दैट्स रियली गुड, बट आई वांटेड टू डू इट लाइक दिस बिकॉज आई वांटेड टू यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, कि हम चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने कोड के थ्रू। ठीक है, जितना ज़्यादा हम ये करेंगे यही फ़ायदा है एक यूनिवर्सिटी कोर्स करने का, ना कि एक सर्टिफिकेट कोर्स करने का, कि आप यूनिटी के ऑब्जेक्ट्स के साथ फेमिलियर हो, उनको कैसे इस्तेमाल करना है सही तरीके से। ठीक, तो इसका ये भी फ़ायदा होता है कि कभी कहीं पे एनिमेटर के अंदर कोई ग्लिच वगैरह आ रहा है तो आपको पता चल रहा खुद से, क्योंकि आपने एक दफ़ा कोड किया होगा तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगी कि ये कहाँ पे मसला कर रहा है। ठीक है, जी सर मैंने ना एनिमेटर के थ्रू किया है। मुझे ना बस एक प्रॉब्लम आ रही थी कि मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि स्क्रिप्ट आपको बनानी पड़ेगी ऑन कोलिजन एक्सप्लोजन की। उसमें आपको ना एनिमेशन का वो एक ऑन कोलिजन एंटर की। जी उसमें ना एक एनिमेशन का एक हाँ, रेफरेंस पड़ेगा कि ऑन अब एनिमेशन हो। सर वो मैंने या ऐड भी करनी है तो ना सर ना कोड का सिंटैक्स नहीं आता। ठीक है, दैट्स फाइन। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जिस तरह से अभी मैंने ट्यूटोरियल में बता दिया है, अभी आप इसको इस तरह से कंप्लीट कर लें। ठीक है,
अपने एनिमेटर को रखें अपने पास प्रोजेक्ट के अंदर, मगर उसको इस्तेमाल ना करें भी, जस्ट फॉर नाउ, ठीक है। हमने इस गेम की रिफाइनमेंट्स का एक पास करना है, राइट। एज सून एज आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट कर देंगे, हमने इसके रिफाइनमेंट्स का एक पास करना है, जिसमें हमने दो तीन चीज़ें ऑल्टरनेटिव तरीके से करके देख ली हैं कि अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते थे। सो वन ऑफ देम इज यूजिंग द एनिमेटर, फिर हम वो देखेंगे। ओके ठीक है। सॉरी। अच्छा, क्योंकि हमने देखना है कि यार कितने फ्रेम्स के बाद अगली स्प्राइट आनी है, तो हमें कोई चीज़ कोई काउंटर चाहिए होगा फ्रेम्स को गिनने का, और वो कब इंक्रीमेंट होगा, वो हर अपडेट के अंदर इंक्रीमेंट होगा, और वो कब इनिशियलाइज होगा, वो स्टार्ट के अंदर इनिशियलाइज होगा, क्योंकि स्टार्ट एक दफ़ा चलता है हर ऑब्जेक्ट के लिए, और अपडेट हर दफ़ा चलता है हर फ्रेम के लिए। ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये भी काउंट करना है कि जो हमारा हमारा स्प्राइट इंडेक्स है वो भी हमने काउंट करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो भी साइकिल हो, जैसे ही यानी 0 से शुरू होगा वो, फिर 1 2 और 3, ज़बरदस्त, जैसे ही वो 3 से ऊपर जाने लगे तो हम चाहते हैं वो दोबारा 0 पे सेट हो जाए। ठीक है। तो ये थोड़ी सी हमें बुक कीपिंग के लिए हमें वेरिएबल्स चाहिए, फ्रेम काउंटर और स्प्राइट इंडेक्स। अच्छा, फिर उसके बाद स्टार्ट में हम स्टार्ट एक्सप्लोजन को भी फॉल्स कर देते हैं, ताकि जब जिसने इसको स्टार्ट करवाना है, जिस ऑब्जेक्ट ने या जिस यूज़र ने, वो इसे खुद से ऑन करे। अच्छा, शुरू में हम अपडेट के फंक्शन के अंदर आते ही सबसे पहले चेक करते हैं कि यार स्टार्ट एक्सप्लोजन का सिग्नल ऑन तो नहीं हुआ हुआ। अगर अभी तक ऑफ है तो कुछ ना करो, बस निकल जाओ इस फंक्शन से। हाँ, अगर ये ऑन हुआ हुआ है तो फिर आप निकलते नहीं हैं, बल्कि आगे आ जाते हैं, और सबसे पहला आप काम ये करते हैं कि अपना फ्रेम काउंटर इंक्रीमेंट करते हैं। फिर आप चेक करते हैं कि यार ये जो फ्रेम काउंटर है, ये मेरे वो जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उससे बढ़ तो नहीं गया। लाइक अगर मैंने कहा था 10 फ्रेम पर साइड, तो ये क्या 11 पे तो नहीं चला गया? अगर 11 पे चला गया है, इसका मतलब है कि अब फ्रेम कह रहा हूँ, अब स्प्राइट बदलने की बारी आ गई है। ठीक है। सो यू से शो द नेक्स्ट स्प्राइट, एंड अपना फ्रेम काउंटर आप रीसेट कर देते हैं, अपना स्प्राइट इंडेक्स आप बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि अगला स्प्राइट अब आप यहाँ पे दिखाएं। ठीक है। सो अभी तक लेट से हो सकता है स्प्राइट इंडेक्स 0 था, आप उसे 1 कर देते हैं, और क्या होगा, आप क्या करते हैं, ये वो क्रिटिकल लाइन है जिससे आप अपने स्प्राइट रेंडरर को बता रहे हैं कि भाई कौन सा स्प्राइट अब तुमने दिखाना है। कैसे ये काम कर रहा है, इसके दो हिस्से हैं। जो इसका राइट साइड है, इसमें हम एक्सप्लोजन स्प्राइट्स की एरे के अंदर हम कह रहे हैं स्प्राइट इंडेक्स जो अब करंट बना लिया हमने, वो हमें रेफरेंस दे रहा है इन 4 इमेजेस में से किसी एक इमेज का। ठीक है। सो अगर 0 था तो अब 1 हो गया है, तो वो पार्ट एक्सप्लोजन 1 को पॉइंट कर रहा होगा, और ये इमेज जो है वो पास कर रहा है एक्सप्लोजन साइट डॉट स्प्राइट को। ठीक है। अब ये डॉट स्प्राइट क्या है? एक्सप्लोजन स्प्राइट आपको पता है कि वो ये चीज़ है। ठीक है, ये वाला स्प्राइट रेंडर, और डॉट स्प्राइट का मतलब है इसकी ये वाली प्रॉपर्टी। एक्चुअली हम अगर मैं उठा के इस तरह से यहाँ पे ये रखता हूँ, ये वाला जो एक्शन है एग्जैक्टली अभी मैंने कोड के थ्रू यहाँ से यहाँ पे किया है कि स्प्राइट इंडेक्स 2 पे जो चीज़ पड़ी है वो उठा के डॉट स्प्राइट वाली जगह पे रख दो। सो दिस इज लिटरली व्हाट द कोड जस्ट डिड ओवर हियर। ठीक। फिर उसके बाद आपने कुछ कोड लिखा हुआ है कि अगर आपका स्प्राइट इंडेक्स आपके मैक्सिमम स्प्राइट काउंट से बढ़ गया है, तो एक काम करो कि स्प्राइट इंडेक्स को 0 पे सेट कर दो। इसका मतलब क्या है कि ये जाएगा 0 1 2 3 4, जैसे ही होता है वो फिर दोबारा से 0 पे सेट हो जाएगा। ठीक होगी बात? और आप नोटिस कर रहे हैं कि मैंने स्प्राइट इंडेक्स जो है वो एक्चुअली -1 से इनिशियलाइज कराया है, ताकि जब पहली दफ़ा स्प्राइट इंडेक्स ++ हो तो ये 0 हो, एंड वी स्टार्ट विद द करेक्ट एलिमेंट, वी स्टार्ट विद पार्ट एक्सप्लोजन 0। सही होगी बात? अब आप इसे देखेंगे तो ये इसे हम प्ले करते हैं, स्टार्ट एक्सप्लोजन जैसे करते हैं, इसको मैं बढ़ा देता हूँ फ्रेम्स पर साइड। इस वक्त आप देख रहे हैं कि वो 0 है, तो वो कुछ भी नहीं, मतलब आपको पता चल रहा है बहुत तेजी से चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, इंक्रीज इट अ लॉट। सो नाउ 113 फ्रेम्स के बाद फ्रेम बदल रहा है, सॉरी मेरा मतलब है स्प्राइट बदल रहा है। ठीक है, मैं और बढ़ा देता हूँ तो वो बिल्कुल अब स्लो हो जाता है। हम देख सकते हैं इतने सारे फ्रेम्स रीड्रॉ होने के बाद इमेज बदलता है। अब हम इंडिविजुअली चारों के चारों स्प्राइट्स को देखते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं। ठीक होगी बात?
अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल? Any confusion? नहीं। एक्सक्यूज मी सर, ओके वो गुड। जो सा अब मैं आप लोगों से जी जी हाँ जी जी स्प्राइट इंडेक्स है हम्म सर, उसका आप एक बार फिर से बता सकते हैं? अच्छा, ज़रूर। स्प्राइट इंडेक्स जो है इसकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है विद वैल्यू ऑफ -1। ये एक इंटीजर है, ठीक है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे कोड में ऐसा हो कुछ कि जब ये पहली पहली दफ़ा मैं स्टार्ट एक्सप्लोजन को ऑन करता हूँ तो क्या हो, मैं चाहता हूँ कि ये स्प्राइट इंडेक्स जो है ये इसमें अंदर प्लस प्लस हो और ये 0 हो जाए। और जब मैं इसे एक्सप्लोजन स्प्राइट्स के साथ जी जी। इस्तेमाल करूं, उसका इंडेक्स के तौर पे इस्तेमाल करूं, तो पार्ट एक्सप्लोजन 0 नज़र आ जाए, ठीक है। फिर जब जितने भी फ्रेम्स गुजरने, लेट से 10 या 20 फ्रेम्स गुजरने हैं, उसके बाद जब चेंज होना है तो फिर मैं दोबारा स्प्राइट इंडेक्स को प्लस प्लस करता हूँ और फिर यहाँ पे मैं एक्सप्लोजन स्प्राइट्स के साथ इसे इस्तेमाल करता हूँ। तो अब ये इसकी वैल्यू जा रही होगी 1। फिर इस अगली दफ़ा इसकी वैल्यू जा रही होगी 2, उसके बाद 3, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि जैसे ही वो देखता है कि स्प्राइट काउंट जो कि 4 पे सेट हुआ हुआ है, जैसे ही मैं इससे ज़्यादा होने जा रहा हूँ तो लो जी यहाँ पे रुक जाओ और दोबारा से 0 हो जाओ, ठीक है। जी ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू ठीक है, सर, थैंक स्प्राइट काउंट जो है, स्प्राइट काउंट सिंपली ये लिमिट है, ये आपके एरिया का साइज है डॉट लेंथ करके, यहाँ पे मैंने स्टार्ट में से इनिशियलाइज किया, ठीक है। चलिए, और कुछ सवाल? ओके। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर मैं चाहता हूं कि हर इमेज जो है वो मुख्तलिफ पीरियड के लिए नज़र आए। लेट से मैं चाहता हूं कि स्प्राइट वन जो सबसे पहला जो स्प्राइट है वो डबल टाइम के लिए नज़र आए बाकी स्प्राइट की निस्बत, या कोई इस तरह की मैं वेरिएशन चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? अपनी लॉजिक को कैसे चेंज कर सकता हूं? स्प्राइट इंडेक्स कंट्रोल करेंगे सर। क्या करेंगे? स्प्राइट इंडेक्स से वो कैसे? सर मींस कि जब उसकी वैल्यू 1 या 2 या 3 मतलब जो हम चाहते हैं वो आए तो उस पर स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म। तो उस वक्त क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेंगे हम? किसी स्प्राइट पिक्चर को ज़्यादा देर तक हम शो करवा सकते हैं या थोड़ा शो करवा सकते हैं सर। तो आप क्या इफ एल्स लगा देंगे फिर? यस सर। ओके, सर। एक ठीक है। तो यू कुड, हाँ हाँ जी, सर्टेन इंडेक्स पे वो लगा देंगे, लूप लगा देंगे सर, एक सर्टेन इंडेक्स पे कि वो 2-3 बार ये शो होगा फिर। अच्छा आप लूप लगा देंगे, इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये जो मैंने फंक्शन लिखा है अपडेट के अंदर जो कोड लिखा है, यहाँ कोई लूप लगा हुआ है? कोई फॉर या नो व्हाइल सर, लगा हुआ है? नो। तो फिर ये लूपिंग कैसे हो रही है? मैंने तो लूप के बगैर काम कर लिया, ये कैसे हो गया? वो हर फ्रेम पे कॉल होता है सर, ये अपडेट हो रहा है हाँ, तो जब वो आपके पास पहले ही हर अपडेट का फ्रेम। फंक्शन है जो कि बेसिकली गेम ओवरऑल गेम लूप के हर इटरेशन पे चलता है, तो फिर आप अपना अपना लूप फंक्शन क्यों लिखना चाह रहे हैं? वो तो कुछ अजीब सा रिजल्ट नहीं आना शुरू हो जाएगा? यस सर, वो आपको तो चाहिए एक कि फ्रेम इन्हीं पे फ्रेम्स को इस्तेमाल करें ना, ज्यादा फ्रेम्स को गुजारें या कम फ्रेम्स को गुजारें, आपने तो इस तरह से काम करना है।
अपने लूपिंग अपना लूप डालना शुरू करेंगे तो वो तो बहुत कंफ्यूजिंग, अपने आप को ही कंफ्यूज करेंगे एक्चुअली आप। तो माय सजेशन वुड बी कि जिस तरह से हमारे पास स्प्राइट्स की अरे है, क्यों ना हम एक और अरे बना लें जो क्या होल्ड करे, क्या सर वो होल्ड कर हमें सकती है वो। कितने फ्रेम रेंडर करने हैं? हाँ, और उसका साइज क्या होगा? और सर जितना इसका साइज हमारी उसका साइज स्प्राइट। वही होगा जितने आपके एक्सप्लोजन हैं। सो instead of having and one integer frames per sprite, हम कह देते हैं कि हम frames per sprite को array बनाते हैं। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे यार ये क्या अजीब सी बातें करना शुरू हो गया। फ्रेम्स पर स्प्राइट को अरे बनाने का क्या मकसद है? फ्रेम्स में इसका मकसद ये है, इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, ओहो ये क्या हुआ इसे? नहीं, ये कोई एरर आया हुआ है। हाँ, ऑब्वियसली एरर आया हुआ है। ये हो जाएगा चार। और अब मैं बता सकता हूं कि हर फ्रेम को इंडिविजुअली कितनी देर के लिए दिखाना है। सो अगर मैं चाहता हूं कि सारे सेम टाइम के लिए नजर आए तो मैं सबके लिए 10 मिनट से सेट कर देता हूं। ठीक है, तो चला के देखते हैं। नहीं, error आ रहा है, एक सेकंड। ये क्या अच्छा है। हाँ भाई, ये कह रहा है कि आपके फ्रेम्स पर स्प्राइट के अंदर एरर आ रहा है। तो बता सकते हैं क्यों? क्या मसला आ रहा है? स्प्राइट इंडेक्स जो है वो बेसिकली गलत है। किसी को अभी तक समझ आया मैं कोड क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। नहीं, ओके। सो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि बजाय इसके कि मैं हर फ्रेम के लिए वैल्यू को मैं फिक्स कर दूं कि भाई सब फ्रेम सेम टाइम पीरियड के लिए नजर आए, मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं हर फ्रेम की नंबर ऑफ हर स्प्राइट के नंबर ऑफ फ्रेम्स में वेरिएबल रख सकूं। कोई ज़्यादा देर के लिए दिखा लूं, कुछ थोड़ी देर कम देर के लिए दिखा लूं। मैं चाहता हूं मेरे पास फुल कंट्रोल हो। तो मैंने क्या किया कि मैंने जिस तरह मेरे पास स्प्राइट्स की अरे है उसी तरह से मैंने फ्रेम्स की एक अरे बना ली है, फ्रेम्स पर स्प्राइट की एक अरे बना ली है। और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं कहूँ इसका मतलब क्या है कि पहला इमेज 10 फ्रेम्स के लिए दिखाओ, दूसरा इमेज लेट से 20 फ्रेम्स के लिए दिखाओ, तीसरा फिर 10 के लिए और चौथा में भी 5 के लिए या 6 के लिए। ठीक, मैं ये करना चाह रहा हूँ। अब वो हो नहीं रहा, उसकी वजह एक छोटी सी मिस्टेक तो नहीं, एक छोटी सी एडजस्टमेंट है जो हमें करनी होगी, वो हम ये कर लेते हैं। और अब ये उम्मीद है कि ये चल पड़ेगा। ये हो सकता है कि अब कोई और एरर आ जाए हमारे पास। ठीक है, हाँ। सो एक दफा चला और फिर एंड पे एरर आ गया, वो हम ठीक कर लेंगे। सो वी हैव सम बाउंड्री कंडीशंस दैट आर नॉट परफेक्टली वर्किंग बट वी कैन इजीली फिक्स देम। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपके पास इसको मैं अगर रिप्ले करता हूँ, ठीक है, ये आपने देखा। अगर मैं इसको बाकी क्लियरली दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ कुछ ज़्यादा फ़र्क है, इसको मैं लेट से 60 कर देता हूँ और इसको मैं 20 कर देता हूँ या इसको 30 कर देता हूँ। आपने देखा कि वो बीच में ऐसा लगा कि जैसे इमेज आपकी एनिमेशन रुक गई है, वो इसलिए था
कि एक इमेज मैंने बहुत देर के लिए उसका टाइम कर दिया था, तो वो ज़्यादा देर के लिए डिस्प्ले हुआ और फिर आखिरी जो है वो आखिरी भी थोड़ा निस्बतन ज़्यादा देर के लिए डिस्प्ले हुआ। सो हमारी लॉजिक कुछ हद तक चलती है, अभी इसके अंदर कुछ एरर्स हैं जो कि हम फिक्स कर सकते हैं। बट हो क्या रहा है कि हम करते क्या है, पहले हम सिंपल एक नंबर के साथ, एक इंटीजर के साथ फ्रेम्स पर स्प्राइट, हमारे पास एक नंबर था हम उसके साथ कंपेयर कर रहे थे। अब फ्रेम्स पर स्प्राइट एक एरे बन गई है। हम कह रहे हैं कि जो आपका इस वक्त करंट यानी कि जो आप इमेज दिखाने जा रहे हैं उस हिसाब से आप देखें कि उसको कितनी देर तक आपने रखना है। लेट्स से कि इस वक्त आपका स्प्राइट इंडेक्स 1 चल रहा है, इसका मतलब है कि आप ये वाला इमेज दिखा रहे हैं, इसको बदलने से पहले आपने इस 60 वाले नंबर के साथ कंपेयर करते रहना है। जब ये 60 हो जाएगा तो फिर आपने अगले पे जाना है। अगली दफ़ा अब अगला क्या मतलब है, यानी कि अब आपने 10 फ्रेम्स तक इस इमेज को दिखाना है पार्ट एक्सप्लोजन 2। जब 10 फ्रेम्स गुजर जाएंगे फिर आपने शिफ्ट करना है। सो अब हमारा जो कंपैरिजन नंबर्स हैं वो वेरिएबल हैं अकॉर्डिंग टू योर यानी देयर इज अ डिफरेंट नंबर फॉर ईच स्प्राइट। ठीक है, बात समझ आती? राइट? नहीं, मेरा ख्याल ज़्यादातर लोग अब गुम हो गए। अच्छी रैंडमली पूछते हैं लोगों से। जी हादी, ये बात समझ आ रही थी? सर आपकी स्क्रीन सही तरह शो नहीं हो रही, लैग हो रही है। अभी तो मैं ये दिखा रहा हूँ, सर आपकी सिर्फ टीम्स पर हूँ। ऐसे ये जो बात मैंने बताई है ये समझ आती है या बहुत कंफ्यूजिंग थी? दोबारा बता दें। ओके, सो हाउ मच टाइम डू वी हैव? 11:40। एक काम करते हैं, लेट्स से कि मे बी दिस वाज टू एडवांस राइट नाउ, या यू नो इट्स नॉट रियली टू एडवांस। आई थिंक इस तरह की चीज़ें आपने आईटीसी में भी की होंगी, मगर मसला शायद ये है कि टीम्स के ऊपर और फिर नया यूनिटी का टूल है, अभी भी नया ही है आप लोगों के लिए, तो शायद अभी कंफ्यूजन हो रहा है। आई एम गोइंग टू जस्ट रोल बैक, गोइंग टू गो बैक टू आवर स्टैंडर्ड लॉजिक जो कि ये थी, और अब हमारे पास फ्रेम्स पर स्प्राइट सिंपल एक इंटीजर है और वो तमाम स्प्राइट्स के लिए वो सेम वैल्यू आ रही होगी। लेट्स से हम इसे 40 कर देते हैं, तो एक स्लो स्पीड पे हमारी एनिमेशन चलनी चाहिए। ठीक वही बात। चल ठीक, वो जो मैंने बात की थी आई डॉक्यूमेंटेड इन अ डॉक्यूमेंट, फिर आप लोगों को ज़्यादा बेहतर शायद समझ आ जाए कि वो क्या कह रहा था। ठीक है, सॉरी अबाउट दैट। अगर कोई लोग उस बात से सारे से कंफ्यूज हो रहे हैं, आप अपनी मेमोरी से सर पिछले वो 10 प्रॉब्लम मिनट नहीं है उड़ा। आपका, ठीक है, नहीं सर वो प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्क्रीन ना शो नहीं कर रही सही तरह से। मतलब स्टार्ट होता है फुल लैग हो रही है। अच्छा 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 यार, ये मुझे ज़रा बता दिया करो जब इस तरह हो रहा है, क्योंकि मैं तो सुकून से चला जा रहा होता हूँ। तो सर मुझे लगा और कि सिर्फ मेरा आ रहा है क्योंकि मेरा नेट भी स्लो आ रहा था। सेम सर, मुझे भी लगा कि शायद मेरा नेट इशू है, लेकिन आप स्क्रीन कब से स्टक हो गया। अभी भी स्टक है? स्टक नहीं है, लैग कर रही है, पीछे पीछे चल रही है थोड़ी आपकी अच्छा आवाज। अच्छा, ओके। So what I'm going to do is I'm going to reduce my resolution. ठीक है, थोड़ा सा पुराने ज़माने में चले जाते हैं, कोई बात नहीं। Maybe this will improve visibility. हाँ, बताइएगा अगर फिर से इस तरह हो, बहुत ज़्यादा हो, यानी इस हद तक हो कि आपको समझ ना आ रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो मुझे रोक देना, ठीक है? ओके सर। हाँ, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं। देखें अब 10 मिनट जो हैं वो ज़ाया हो गए बेसिकली, क्योंकि हाँ वाकई मैं कोड और यूनिटी एडिटर के दरमियान काफ़ी स्विच कर रहा था, और अगर मेरी आवाज़ आगे जा रही थी तो आप वाकई कंफ्यूज ही हो रहे होंगे। सो लेट्स अवॉइड दैट काइंड ऑफ स्टफ। फ़ौरन मुझे रोक दें कि सर फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, अगर 2-3 लोग एक ही बात कर रहे होंगे इसका मतलब है मेरी तरफ से प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा
सो ये हमने देख लिया कि हमने एक सिंपल एनिमेशन एक्सप्लोजन कैसे चलानी थी, ठीक है। अच्छा, वापस अब हम आ जाते हैं अपने अपने जो सीन के अंदर, और हम कोशिश करते हैं कि इसको अपने पास सेटअप कर लें अपने बॉम्ब के साथ, ठीक है। अब बॉम्ब के ऊपर मैंने कैसे सेटअप करना है, वो ऐसे सेटअप करना है कि मैंने जो एक्सप्लोडर का स्क्रिप्ट है अपने बॉम्ब के साथ अटैच करना है। ऐड कंपोनेंट करके मैंने ये किया था, बल्कि मैं दिखा देता हूँ। एक्सप्लोडर का स्क्रिप्ट ये आ गया, और मुझे पता है कि 4 इमेजेस हैं, 4, और मुझे पता है कि ये वाले हैं, तो मैं इनको असाइन कर देता हूँ। सर वो भी अच्छा, अभी भी लैग लैग कर हो रहा रही है। है सर ये वो। अच्छा, अब आपको नजर आ गया है यस कि सर मैंने ये एलिमेंट्स अटैच कर दिए जी। सर नहीं, जब आप आपके अगला पास स्टेप स्क्रीन करते बिल्कुल हैं फ्रीज तब हुई है। ये स्टेप शो होता है। सर स्क्रीन फ्रोजन है मेरी। अभी तो स्क्रीन ही पूरी फ्रोज है, एक मिनट, पूरी स्टक हुई है। अच्छा, मैं अपना इंटरनेट चेंज करता हूँ। तो हो सकता है कि 10-15 सेकंड के लिए मैं ऑफलाइन हो जाऊँ। हेलो, आवाज आ रही? हाँ जी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही? यस सर। यस सर। स्टक है या चल पड़ी है? नहीं नहीं सर, चल रही है सर। अब चल रही है सर। अब चल रही है यार, क्या हो गया था? चलें, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। सो अब हमारे पास ये एक्सप्लोडर का स्क्रिप्ट हम सेटअप कर रहे थे अपने बॉम्ब के साथ, और फिर हमने इसको बता दिया कि यार ये 4 इमेजेस हैं जिनको तुमने बारी बारी दिखाना है, और कहाँ पे दिखाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बॉम्ब के साथ एक नया बॉम्ब के अंदर, लेट मी शो इट यू हाउ आई डिड इट। इस पे राइट क्लिक करें, इस पे 2D ऑब्जेक्ट में जाएं और स्प्राइट क्लिक करें, और इसका नाम रख दें लेट्स से एक्सप्लोजन, ठीक है। और यहाँ पे एक स्प्राइट रेंडर का आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ये वो बात है, ये वो डॉट स्प्राइट है जो कि हम कोड के अंदर चेंज करवाना चाहेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने एक्सप्लोडर स्क्रिप्ट को बताऊँगा कि भाई तुमने एक्सप्लोजन वाला स्प्राइट रेंडर इस्तेमाल करना है। इसे मैं ड्रैग करके इधर रखता हूँ, तो वो एक्सप्लोजन उसे पता चल जाता है, अच्छा मैंने यहाँ पे जाके उसका स्प्राइट चेंज करना है, ठीक होगी बात। फ्रेम्स पर स्प्राइट लेट से मैं कह देता हूँ कि आप कर दें 20, ठीक है, तो निस्बतन थोड़ा स्लो एक्सप्लोजन, ठीक है। और अब मैं आई एम ऑलमोस्ट रेडी बिफोर आई शो इट टू यू। अब एक चीज़ है कि ये स्टार्ट एक्सप्लोजन, आप बताएं कि ये स्टार्ट एक्सप्लोजन का सिग्नल किसकी जिम्मेदारी है कि इसे बताए कि हाँ भी चल पड़ो। सर कोलिजन विद प्लेयर जब चेक हो रहा है। हाँ, कोलिजन विद प्लेयर। यस कोलिजन विद प्लेयर, वेरी गुड। तो कोलिजन विद प्लेयर जो है, जो फंक्शन है, जो मतलब क्लास है, उसका काम है कि वो करे कि वो स्टार्ट एक्सप्लोजन को ऑन करे। तो यही हमने किया हुआ है कि इसके अंदर ऑन कोलिजन एंटर 2D के अंदर हमने ये किया हुआ है कि हम एक्सप्लोडर का रेफरेंस पकड़ते हैं और फिर हम कहते हैं स्टार्ट एक्सप्लोजन इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ये एग्जैक्ट डिटेल की ये लाइन कैसे काम कर रही है, आई विल कवर दैट वंस मोर, ठीक है। अभी इधर वापस आएंगे। ओके, सो वो फंक्शन जो है वो जैसे ही डिटेक्ट करता है कि मेरी टोपी के साथ टक्कर हो गई है, तो वो एक्सप्लोजन को ऑन कर देता है, स्टार्ट एक्सप्लोजन ऑन कर देता है। लेट्स सी इफ इट एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। अभी टक्कर हो गई है, 20 फ्रेम्स चलेंगे और उसके बाद पहली, ओहो हो ये क्या हो गया, सही है। सो हमारी जो कन्फिग्रेशन है इसके अंदर थोड़ा सा मसला है। लेट मी रिड्यूस दिस a little bit, let me reduce this to 10 and let me increase the lag to 40, let's say maybe 50। ये लैग क्या है ये मैं भी बताता हूँ।
टक्कर हो गई है और कोलिजन विद प्लेयर हो गया, शो नेक्स्ट स्प्राइट। और मगर मसला ये है कि ये देखें हमारा मैसेज आ गया शो नेक्स्ट स्प्राइट, ठीक है, ये हमारा आ रहा है एक्सप्लोडर के फंक्शन के अंदर से। तो मैं क्लिक करूं तो ये आपको एग्जैक्टली इस लाइन पे ले जाता है, ठीक है, यानी ये एग्जीक्यूट हो गया, इसका मतलब है ये वाली चीज़ें भी एग्जीक्यूट हो गई हैं। तो ये स्प्राइट नज़र क्यों नहीं आ रहा? ऑर्डर लेयर का इशू तो नहीं है? Very good, excellent. So how do we do that? How do we check that? Order and layer, हमारे sprite render का order and layer इस वक्त 0 है और जिस जगह पे बैठे हैं हमें पता है कि जो टोपी की फ्रंट है वो सबसे टॉप पे चीज़ थी, तो हम चाहते हैं इसके आगे नज़र आए, ऐसे ही है ना। तो वो अभी 16 है, तो एक्सप्लोजन का हमें क्या रखना पड़ेगा ऑर्डर? 17 सर, तब से आगे। एट लीस्ट 17. If you do that, oh, ये तो आ रहा है, ठीक। So from this point onwards we'll see के it will actually, अब ये next आ गया, पटाखा बज गया, और फिर अगला और फिर अगला, और मेरा ख्याल है या तो यहाँ पे बॉम्ब डिस्ट्रॉय हो जाएगा और यहाँ बॉम्ब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, सही है, ये बात समझ आ गई। अब ये कैसे हुआ था, हमने देख लिया कि एक्सप्लोजन का बजाते खुद कोड कैसे चलता है, एक्सप्लोजन को दिखाने वाला कोड। अब हम सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो हम देख लें कि कोलिजन डिटेक्शन हमने कैसे की है, ठीक है। कोलिजन डिटेक्शन हमने बड़े सिंपल तरीके से की है, हमने कोई ख़ास चीज़ नहीं की, हमने सिंपली कहा है कि यार कोलिजन इन्फो जो हमारा हेल्पर वेरिएबल आ रहा है, पैरामीटर होता है इस फंक्शन का, उससे हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारी टक्कर किस चीज़ से हुई है। अगर वो उसका नाम प्लेयर है तो इसका मतलब है कि ये क्रिटिकल चीज़ हुई है, इसका मतलब ये है कि हमने एक्सप्लोजन दिखाना है, हम चाहते हैं कि जितनी देर एक्सप्लोजन चल रहा है उतनी देर ये गेम ऑब्जेक्ट सीन में रहे और उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाए, यानी कि फ़ौरन डिस्ट्रॉय ना हो। और हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारे प्लेयर की लाइव्स हैं वो क्या हो, वो डिक्रीमेंट हो जाए, ऐसी बात है। सो हम क्या करेंगे, हम पहले नोट करते हैं, अच्छा जी प्लेयर के साथ टक्कर हुई, ज़बरदस्त, और फिर हम क्या करते हैं कि हम एक ये मैंने एक क्या कहते हैं छोटा सा मैकेनिज्म बनाया है डिलेड डिस्ट्रक्शन का, ठीक है। ये खुद बनाने का मकसद ये था, वही बात, ताकि आपको आदत पड़े खुद से चीज़ों को समझने की, कि अगर कोई चीज़ यूनिटी ने भी की हुई है तो उसने भी कैसे की होगी, वो आराम से, उसका बेहतरीन तरीका समझने का ये है कि आप खुद उसे करके देखें, खुद उसे इम्प्लीमेंट करके देखें। तो मैंने डिस्ट्रक्शन शेड्यूल का एक वेरिएबल ट्रू कर दिया है, और इसका क्या असर होता है ये अभी हम आगे देखते हैं। अभी के लिए आप ये समझ लें कि मैंने अपने किसी कोड के किसी और हिस्से को बता दिया है कि भैया अब से ना तुम एक कोई घड़ी शुरू कर दो कि कुछ देर बाद इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक। अगला काम मैं ये करता हूँ कि मैं अपना जो हमारा हेल्पर पैरामीटर है कोलिजन इन्फो, उससे मैं उसके थ्रू में जाके अपने ही गेम ऑब्जेक्ट का गेट कंपोनेंट करके एक्सप्लोडर का कंपोनेंट पकड़ता हूँ, ठीक है। ये बात किसी को ना समझ आई हो तो बताएं। हमने पिछली क्लास में कवर किया था कि कोलिजन फंक्शन में सिर्फ एक ऑड सी चीज़ है कि अदर कोलाइडर में आपका अपना रेफरेंस आ रहा होता है और कोलाइडर में दूसरे बंदे का रेफरेंस आ रहा होता है, ठीक है। सो अदर कोलाइडर में इनफैक्ट अगर ये बॉम्ब के साथ एसोसिएटेड है, सो ये वाला स्क्रिप्ट, सो collision info dot other collider will give you the circle collider of the bomb, ठीक है। ये अदर कोलाइडर आपको ये सर्कल कोलाइडर का रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। और उसके साथ एसोसिएटेड गेम ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्वियसली उसके साथ एसोसिएटेड गेम ऑब्जेक्ट आपका बॉम्ब है, और बॉम्ब का हम फिर गेट करते हैं गेट कंपोनेंट एक्सप्लोडर, ठीक है। तो ये हमने डॉट गेट कंपोनेंट एक्सप्लोडर किया। यहाँ तक जब लाइन इवेल्युएट होती है, ये वाली लाइन इवेल्युएट होती है, तो हम इस एक्सप्लोडर स्क्रिप्ट के रेफरेंस हमें मिल चुका है, और उसके आगे डॉट स्टार्ट एक्सप्लोजन हम करते हैं, तो जो स्टार्ट एक्सप्लोजन का पब्लिक वेरिएबल है वो हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने इसे ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये लाइन ये कर रही है, ठीक है।
please you should know the how this other collider and dot collider work. इनका इफेक्ट उलट होता है, ठीक है। यही चीज़ हम अगली लाइन में देख रहे हैं कि उसका इफेक्ट उलट होता है। जब हम collision info डॉट गेम ऑब्जेक्ट करते हैं तो हमें बॉम्ब नहीं मिलता, बल्कि हमें वो चीज़ मिलती है जिसके साथ हमने टक्कर खाई है, और वो क्या है, कोई बता सकता है इस केस पे? प्लेयर्स वो प्लेयर है इनफैक्ट, क्योंकि हम इस सेक्शन के अंदर तभी आए होंगे कि उसका नाम अगर प्लेयर था, ठीक है, इफ लगा हुआ है ऊपर, वही चीज़ ऊपर भी चेक हो रही है। तो हम प्लेयर डॉट गेट कॉम्पोनेंट प्लेयर रिकॉर्ड कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर, प्लेयर डॉट गेट कॉम्पोनेंट प्लेयर रिकॉर्ड, ठीक है। सो इफ यू लुक एट प्लेयर, इसके अंदर हाँ वाकई देयर इज अ प्लेयर रिकॉर्ड कॉम्पोनेंट, और उसके अंदर हम लाइव्स को माइनस करें, लाइव्स को हम डिक्रीमेंट करें, ये लाइव्स का वेरिएबल आप देखेंगे कि ये कम हो जाएगा, ठीक है, सही है। अच्छा, अब क्या चीज़ रह गई है, वो चीज़ एक चीज़ रह गई है कि ये शेड्यूल डिस्ट्रक्शन वाला क्या मामला था। शेड्यूल डिस्ट्रक्शन का मामला ये था कि जब ये बॉम्ब अपनी ज़िंदगी शुरू करता है तो इसकी शेड्यूल डिस्ट्रक्शन फॉल्स होती है, यानी कि कोई काउंटडाउन नहीं चल रहा कि इसको डिस्ट्रॉय करना है। मगर एक दफ़ा ये ऑन हो जाए तो जो इसका अपडेट का फंक्शन है वो अपना काउंटर चलाना शुरू कर देता है, ठीक है। और वो कब तक काउंट करता है, वो हमने एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ है, डिस्ट्रक्शन लैग इन फ्रेम्स। हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त इसकी वैल्यू हमने क्या रखी हुई है, इसकी वैल्यू हमने रखी हुई है 50। हम कह रहे हैं कि एक दफ़ा डिस्ट्रक्शन शेड्यूल्ड का फ्लैग ऑन हो जाए तो 50 फ्रेम्स जाने दो, और 51वें फ्रेम पे क्या करो, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। So this is a simple way to do a countdown and then destroy something rather than destroying it immediately. आप exactly frames के number of frames के terms में आप control कर रहे हैं कि कितनी देर बाद इसने destroy होना है। तो ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है कि मेरी एनिमेशन ने चलने में कुछ देर लगानी है। वो ऐसा नहीं है कि वो चल के मतलब इंस्टेंटेनियसली तो नहीं चलानी ना, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। सारी बात है, इंसानी आंख को टाइम चाहिए कि वो देखे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं इस वक्त अपने हर स्प्राइट को 10-10 फ्रेम्स के लिए चला रहा हूँ, यानी कि कितने हैं, 4 हैं, इसका मतलब है 40 फ्रेम तो इस एनिमेशन ने ले जाने हैं। तो इस तरह है कि आखिरी फ्रेम जब नज़र आएगा तो 40 फ्रेम गुजर चुके होंगे। मैं चाहता हूँ आखिरी फ्रेम भी 10 फ्रेम्स के लिए नज़र आए, तो मैं 40 + 10 50 करके मैं डिस्ट्रक्शन लैग 50 रख देता हूँ। तो जैसे ही आखिरी फ्रेम का टाइम पूरा होता है, उसी के साथ साथ ये वाला काउंटर जो साइमल्टेनियसली चल रहा है बॉम्ब के ऊपर, ये कहते हैं ओह 51वां फ्रेम आ गया, डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक। तो बिल्कुल प्रिसाइसली 40 फ्रेम्स सॉरी आखिरी फ्रेम के 10वें आखिरी स्प्राइट के 10वें फ्रेम के बाद जैसे ही उसका 11वां फ्रेम 11वीं दफ़ा उसे दिखाने की बारी आती है, ये बॉम्ब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक होगी बात। अगर मैं इस वैल्यू को 50 के बजाय लेट्स से 25 कर देता हूँ, तो आप लोगों का क्या ख्याल है कितने फ्रेम्स नजर आएंगे, कितने फ्रेम्स कह रहा हूँ, कितने स्प्राइट्स नजर आएंगे? सर 2 नजर आएंगे, पहला, दूसरा, और फिर तीसरे के नजर आने से पहले ही ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक। सो ये हमने अपना बॉम्ब सेटअप कर लिया है। अब ये सेटअप कर लिया है, इसका क्या मतलब है कि इसके बाद हमने बॉम्ब की कोई फंक्शनैलिटी रह गई है या बॉम्ब कंप्लीट है? आप लोगों का क्या ख्याल है? ग्राउंड के कोलिजन में कैसे क्या करना है? ग्राउंड के कोलिजन क्या करना चाहिए? ग्राउंड के कोलिजन में और वो पास थ्रू कर जाए, कोलिजन इग्नोर करके। पास थ्रू कर जाए, अगर पास थ्रू कर जाएगा तो वो फिर एक मसला नहीं होगा उसकी वजह से?
फिर ग्राउंड के कोलिजन पे उसको वैसे डिस्ट्रॉय कर दे बिना एनिमेशन के। हाँ, बिना एनिमेशन के उसको आप चाहते हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। सो टू कीप थिंग्स वेरी नीट एंड क्लीन, व्हाट आई डू इज आई मेक अ सेपरेट कंपोनेंट। उसके अंदर मैं सिंपली ये करता हूँ कि मैं चेक करता हूँ कि भाई तुम्हारी टक्कर किस चीज़ से हुई है। अगर ग्राउंड से टक्कर हुई है तो तुम सिंपली डिस्ट्रॉय हो, ठीक है। और उसके ऊपर मैं एनिमेशन नहीं चलाता, बस सिंपल इज दैट, ठीक। हाँ, अगर फॉर सम रीज़न लेट से कि आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं यार मैं चाहता हूँ ग्राउंड के ऊपर कोलिजन के ऊपर भी कोई एनिमेशन चले, तो आपके पास बड़ा आसान तरीका है, आपके पास एक्सप्लोडर का कंपोनेंट पड़ा हुआ है। आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर अगर ये रिक्वायरमेंट आपने मीट करनी हो कि उसके ऊपर भी एक्सप्लोजन चल जाए, तो आप क्या करेंगे? सर जो काम हेड के कोलिजन के लिए किया वो काम यहाँ पे भी कर लेंगे। वो काम यहाँ पे भी कर लें, या उससे भी ज़्यादा आसान तरीका है कि ये जो आपका चेक है इसको आप मॉडिफाई कर लें। क्या कहेंगे आप? सर और ग्राउंड कर देंगे। और ग्राउंड कर देंगे कि यार प्लेयर के साथ टक्कर हुई है या ग्राउंड के साथ टक्कर हुई है, एक ही काम कर लो। सो इस केस में हम फ़र्क काम करना चाह रहे थे, तो हमने बिल्कुल फ़र्क कोड रख लिया है और हम सिंपली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक होगी बात? डिस्ट्रॉय करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप क्योंकि डिस्ट्रॉय ना करने का नुकसान ये था कि आपके ओवर टाइम मेमोरी जो है वो क्लॉग हो जानी थी, आपकी गेम ने आपके कंप्यूटर की सारी मेमोरी खा जानी थी या फ़ोन की। ठीक है बात? अच्छा, so इसका मतलब है कि as far as we can tell, our bomb is now complete. It is a full package and we can now make it a prefab. So I drag it and drop it onto prefabs and now I have a beautiful new prefab. ज़बरदस्त। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है? मैंने बॉम्ब को प्रीफैब क्यों बनाया? सर ताकि इस प्रीफैब को बार बार रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है। रिदा ये बताएं, ये जो इन्होंने बात की है ताकि हम बॉम्ब को बार बार रीस्पॉन कर सकें, ये कैसे करेंगे? कौन करेगा? एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। ये जो बॉम्ब का हमने प्रीफैब बना दिया है, इन्होंने कहा इसका मकसद ये है ताकि हम इसको बार बार रीस्पॉन कर सकें। तो ये रीस्पॉन वगैरह ये क्या क्या कह रहे हैं? कौन करेगा और कैसे करेगा? सवाल समझ आए? नहीं सर। नहीं। अच्छा, आपने गेम कहाँ तक बनाई है? नहीं बनाई? सर लास्ट लेक्चर वाली नहीं की। शायद लास्ट लेक्चर में किया था हमने, या उससे पिछले वाले में, कि हमने एक बॉल कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाया था और उसके अंदर हमने बॉल स्पॉनर का स्क्रिप्ट बनाया था। ये श्योरली 2 लेक्चर पहले की बात है। नहीं कुछ याद आ रहा है ये क्या करता था? क्लास में तो थी ना आप लास्ट टाइम, कि नहीं? जी सर थी क्लास में। तो ये हमने क्लास में डिस्कस किया था लास्ट टाइम, ये स्पॉन पॉइंट, एक्स मिन, एक्स मैक्स क्या थे, ये नहीं किया था? हैं? ये आप प्रेशर की वजह से ना कहें, ये ना हो कि मैंने ना ही किया और आप एवं कहते हैं हाँ किया होता। बाकी लोग कंफर्म करें, ऐसा नहीं हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बॉल स्पॉनर? यस सर किया था। हमने इसका रैंडम फंक्शन देखा था। यस सर। ठीक है, सो हमने ये देखा हुआ था। ठीक है, ओके गुड। सो ये जो रैंडम फंक्शन है ये क्या कर रहा था? ये आपको अलाउ कर रहा था कि आप -14 और 14 के दरमियान किसी भी रैंडम पॉइंट पे बॉल्स को स्पॉन कर सकते थे। ठीक है, और हम कह रहे थे हर 20 फ्रेम्स के बाद नया बॉल जो है वो इंस्टेंशिएट हो जाए। राइट, हम ये कर रहे थे। तो इसी तरह से क्या हम जी जी सर ये जब बॉल स्पॉनर हम जो है वो ऐड कंपोनेंट करते हैं, तो सर ये जब हम कोड लिखते हैं तब ये हमारे पास चीज़ें आती हैं, इंटरवल एस फ्रेम बॉल प्रीफर्ब वगैरह। मैं सवाल क्योंकि नहीं सर समझा। मैंने पहले
मैंने ऐड कंपोनेंट किया है, बॉल स्पॉनर किया है ना, तो ये सारी चीजें नहीं आ रही है, एक्स वाई जेड और इंटरवल एस जाहिर बात है, जब आप बिल्कुल ब्लैंक स्क्रिप्ट बनाते हैं तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं होता ना बेचारे के पास। ठीक। जब आप उसके अंदर, जब आप इधर जाकर ये चीज़ें करना शुरू होते हैं, जैसे ही आप कोई चीज़ पब्लिक बनाते हैं तो फिर यूनिटी उसके लिए यहाँ पे इंटरफेस देना शुरू कर देता है आपको। ओके ओके सर। ठीक है, अच्छा चलें, रिदा अब आपको ये बॉल स्पॉनर का स्क्रिप्ट याद आ गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे आप देखिए, ये इसको हमने बॉल का प्रीफैब दिया हुआ है, ये बॉल, ठीक। अगर मैं इसके बजाय यहाँ बॉम्ब रख देता हूँ तो आपका क्या ख्याल है, क्या होगा? और अगर इसमें ऑन कर देता सर हूँ, अब बॉल्स रैंडम गिरेंगे। यार तुम्हारे से कुछ, तुम्हारा नाम रिदा है? नहीं फिर जी रिदा, जी सर। क्या होगा? ये जो एमी ओवर स्मार्ट बन रहा था, इसकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं। हाँ जी, इधर आ जाए। ये लाइन क्या कह रही है? मैं बेसिकली आपको आपके क्विज की तैयारी करा रहा हूँ, सो लिहाजा सुन ले बातें। जी, आपका क्या ख्याल है ये लाइन क्या कह रही है? आई नो दैट इन माई लास्ट क्लास आई वॉज वेरी वेरी स्लो। मेरी उसे तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, मैं बहुत स्लो जा रहा था। या तो ये कि मैं इतना स्लो जा रहा था कि आप सब सो गए थे। तो नाउ जी, जिस बच्चे का ख्याल था कि उसका नाम रिदा है, अब वो बताए इस लाइन का क्या मतलब है। हाँ भाई, अब आपकी बारी है। नहीं सर, नहीं पता। नहीं पता? इंस्टेंशिएट को हमने कवर नहीं किया था क्लास में? किया था सर। चलिए आप बता दें। सर ये बॉल स्पॉन करता है। ये बॉल स्पॉन करता है। इंस्टेंशिएट बॉल स्पॉन करता है, या इंस्टेंशिएट को हमने कुछ चीज पास किया तो उस वजह से वो बॉल स्पॉन करता है? सर ये बॉल का प्रीफैब पास किया जो नेवर ड्रैग करके वहाँ पे रखना था, या आ, बॉम्ब पास हाँ, करेगा यहाँ पे रखना। यानी कि यहाँ पे जो भी चीज होगी, उसकी जो भी टाइप होगी, वो उस चीज को बेसिकली मेमोरी एलोकेट कर देगा। आप सब लोगों ने सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है, उसके अंदर एक कमांड मेमोरी एलोकेट कैसे करते थे उसमें? कोई नया ऑब्जेक्ट बनाना तो न्यू के साथ न्यू करते थे। सो इंस्टेंशिएट इज द सी शार्प वे ऑफ डूइंग न्यू, ठीक है। You guys should be very clear on this. Whenever you say instantiate, behind the scenes what the compiler is doing, it is finding an empty space somewhere in your RAM and saying that this is now allocated to one object of this type, ठीक है। सो ये टाइप जो जितनी भी बाइट्स लेती है वो उतनी उतनी फ्री स्पेस ढूंढता है और फिर एक ख़ास मेमोरी रेंज को के अंदर कहता है कि फिक्स कर देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बता देता है कि ये जगह अब इस ऑब्जेक्ट के लिए रिजर्व हो गई है। ठीक होगी बात समझ आई? अगला जो इसका पैरामीटर है इंस्टेंशिएट का, वो रिलेट करता है। सो इंस्टेंशिएट इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। वो सिर्फ ये नहीं करता कि मेमोरी में एलोकेट करता है, वो इसके अलावा दो प्रॉपर्टीज भी सेट कर सकता है यूनिटी के लेवल पर, ठीक है। तो वो कहता है कि ये जो आपका नया ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन क्या होगी, वो हम इस वेक्टर 3 के थ्रू असाइन कर रहे हैं, और उसकी रोटेशन क्या होगी एक्स वाई जेड में, वो हम इस क्वार्टर्नियन एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमने अभी तक नहीं देखा, हम आगे देखेंगे। तो हम डॉट आइडेंटिटी करने का मतलब क्या है कि इसका एक्स वाई और जेड 0 होगा। यानी कि जब हम कहते हैं क्वार्टर्नियन डॉट आइडेंटिटी, वी आर सेइंग कि इसकी रोटेशन डॉट एक्स, रोटेशन डॉट वाई और रोटेशन डॉट जेड, इनको 0 रखो। सो इंस्टेंशिएट इज अ
बेसिकली मोनो बिहेवियर फंक्शन जो कि बिहाइंड द सीन्स मेमोरी भी एलोकेट करवाता है कंपाइलर से, और ये भी करवाता है कि यूनिटी के अंदर वो ऑब्जेक्ट किस जगह पे और किस रुख में रोटेटेड आपके सामने नमूदार हो। ठीक है, तो ये काम है इंस्टेंशिएट का। समझ आ गई बात? जी सर। ओके, इसको हम चलाते हैं और हम देखते हैं कि अब एज वी वांटेड और एज एक्सपेक्टेड अब बॉम्ब्स बहुत सारे मुख्तलिफ रैंडमली XYZ पे आना शुरू हो गए। ठीक है, अब ये फट क्यों नहीं रहा हमारा बॉम्ब? क्या मसला है बॉम्ब को? जब टॉपिक के साथ टकरा भी रहा है तो वो एनिमेशन क्यों नहीं चल रही? उसके साथ एक मसला है जो हमने ठीक किया था, मगर प्रीफैब बनाने से पहले उसको सेव नहीं किया था। ठीक है, हमारा ऑर्डर इन लेयर अभी भी 0 पड़ा है। इसको अगर हम 17 कर देते हैं तो अब ये चीज़ ये दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लिटिल प्रॉब्लम जो कि इनिशियली जब आप प्रीफैब के साथ काम करते हैं आपको नहीं पता चलती यार मैंने काम तो सेव किया है, अब मैं इसे चलाता हूँ तो ये चलता क्यों नहीं है सही से। ठीक है, तो देखिए अभी भी वो एक्सप्लोजन हो नहीं रहा। ठीक है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो आपने असल में अपने प्रीफैब के सिर्फ एक इंस्टेंस पे ये चेंज किया है। आपको चाहिए कि ये अप्लाई करना है एक्चुअल फाइल के अंदर जो सेव प्रीफैब है उसके ऊपर। सो आप यहाँ पे जाते हैं, प्रीफैब वाली लाइन के अंदर आप देखेंगे कि ओवरराइट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें एंड ये आपको बता रहा है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आपने चेंज किए हैं। तो वो बता रहा है कि आपने स्प्राइट रेंडर के अंदर कोई चीज़ चेंज की थी, उसको आप इन दिस केस हम कहते हैं अप्लाई ऑल। अब वो चेंज एक्चुअली आपके इस बॉम्ब के ऊपर भी आपको मिलेगा। इसके अंदर अगर आप ओपन प्रीफैब करें तो आप इसके अंदर एक्सप्लोजन पे जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर इन लेयर 17 है। ठीक है, तो ये प्रीफैब व्यू है, इसके अंदर से आप वापस आ सकते हैं वापस अपने रेगुलर हायरार्की के अंदर। अच्छा, अब मैं अगर चलाता हूँ अपने बॉल कंट्रोलर के अंदर, एक्चुअली मैंने क्योंकि बॉम्ब दिया हुआ है तो अब क्या मसला आ रहा है? Does anyone know? ये सारे के सारे डिसेबल्ड है। ये क्यों हो रहा है? पैदा हो रहे हैं मगर सारे सारे डिसेबल्ड है। सर आपने बॉम्ब डिसेबल कर दिया होगा। क्योंकि मैंने ओवरराइड करते वक्त मैंने बॉम्ब डिसेबल किया हुआ था। सो आई हैव टू री एनेबल इट एंड देन ओवरराइड अप्लाई ऑल। अब जो प्रीफैब सेव्ड है वो एक इनेबल्ड बॉम्ब है। ठीक है, एंड नाउ आई कैन डिसेबल इट क्योंकि इस इंडिविजुअल बॉम्ब की मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, और जो मेरा बॉल कंट्रोलर है उसके पास अब एक इनेबल्ड बॉम्ब है। ठीक है, वो रेगुलर ब्लू कलर में आ रहा है। नाउ इफ आई प्ले इट तो ये आना शुरू हो गए हैं। लेट्स सी इफ वन ऑफ देम ड्रॉप्स ऑन द हैट। ठीक है, और अब ये आप देख रहे हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड बिहेवियर था वो होना शुरू हो गया। ठीक है जी। सो इसका मतलब क्या है कि हमारा बॉल स्पॉनर स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छा स्क्रिप्ट है। सिर्फ हमने इसके अंदर बॉल के बजाय बॉम्ब रखा तो तकरीबन वही चीज़ होना शुरू होगी। सो इसका मतलब क्या है कि आप हो सकता है इसका नाम स्पॉनर रख लें खाली बॉल स्पॉनर के बजाय, और इसी स्क्रिप्ट को रीयूज़ कर लें एक नए गेम ऑब्जेक्ट के साथ। उस नए गेम ऑब्जेक्ट का नाम आप रख दें बॉम्ब स्पॉनर या बॉम्ब कंट्रोलर, और उसके अंदर जब आप स्पॉनर का स्क्रिप्ट ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे उसके अंदर आप बॉल प्रीफैब के बजाय आप बॉम्ब का प्रीफैब रख दें, तो हो सकता है आपका काम हो जाए। इन एनी केस लॉजिक मैंने आपको दिखा दिया। ये अब आपका काम है कि उसे आप बॉम्ब्स को डिस्प्ले कराने के लिए कैसे उसे इस्तेमाल करेंगे। डिस्प्ले नहीं कहना चाहिए, इंस्टेंशिएट कराने के लिए। ठीक होगी बात? अच्छा, अब एक आखिरी फीचर है जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने देखना है ये वो हमने कैसे करना है। मैं आपके सामने मैंने एक नया सीन खोला है। ये मैंने कैसे किया? मैंने सीन पे जाके राइट क्लिक किया और क्रिएट न्यू सीन कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की है। मैंने इसके ऊपर ये मैं दोबारा से आपके सामने कर देता हूँ। ये जब नया सीन क्रिएट हुआ ये ऐसे था। मैंने इसके ऊपर जाके कहा कि यार यूआई में मुझे एक बटन 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 है, कोई नज़र आ रहा कहीं पे? ये ठीक है, ये बटन आ गया, मुझे बटन दिखाना है मेन पे। ठीक है,
अब ये मैंने कहाँ दिखाना है, मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन के एंड दरमियान में नजर आए। तो मैं इसके, ये एक यूआई ऑब्जेक्ट है, तो हम इसके रेक्ट ट्रांसफॉर्म, हमें इसकी प्रॉपर्टीज कंट्रोल करती हैं कि ये कहाँ पे नजर आएगा। हम इसके ये प्लेसमेंट वाले कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के सेंटर में करेंगे, तो अब ये यहाँ पे बीच में फिक्स हो जाएगा आपकी स्क्रीन के एंड दरमियान में। अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक मैसेज आए, लेट्स से स्टार्ट गेम का, ठीक है, जबरदस्त। और हम चाहते हैं कि इसके साथ कुछ हो भी, यानी खाली अब ये बटन है, मगर ये बटन इस वक्त नज़र तो बहुत अच्छा आ रहा है, मगर ये कुछ करेगा नहीं, ठीक है। वो क्लिक रिसीव करता है, मगर आगे हमने कोई कोड नहीं लिखा कि इस क्लिक ने करना क्या है, ठीक है। अब हमने एक कंपोनेंट छोटा सा लिखा हुआ था जिसका नाम था मेन्यू कंट्रोलर, ठीक है। मेन्यू कंट्रोलर के अंदर हमने एक फंक्शन लिखा, उसका कुछ भी आप नाम रख सकते थे, मैंने इसका नाम btn start underscore click रखा है। और इसके अंदर मैं एक स्पेशल चीज़ कर रहा हूँ जो कि हमने अभी तक नहीं देखी। इसके अंदर मैं ये कर रहा हूँ कि जो मेरा करंट सीन है इसको अनलोड कर दो, और जो एक्चुअल गेम वाला सीन है उसको लोड कर दो, ठीक है। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि नाम नहीं आप दे रहे, आपको नंबर्स दे रहे हैं, ये नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, ये यहाँ से आ रहे हैं। आप फाइल में जाएं, बिल्ड सेटिंग्स में जाएं, आपके पास सीन्स इन बिल्ड का ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूँ, छोटा नहीं हो रहा, अच्छा चले कोई बात नहीं। सो आपके पास आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये सीन्स कौन से हैं, ये एंड है, लेवल 1 है और स्टार्ट गेम है। एंड एक सीन मैंने बनाया हुआ है जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, सिर्फ गेम ओवर का मैसेज आ रहा होता है। लेवल 1 इज वेयर द एक्चुअल गेम इज प्लेड एंड स्टार्ट गेम इज योर करंट सीन वेयर यू हैव जस्ट वन बटन विच से स्टार्ट गेम, ठीक है। इन तीनों को मैंने इस ऑर्डर में ड्रैग किया हुआ है। ये आप ऑर्डर बदल भी सकते हैं, ऑर्डर बजाते खुद अहम नहीं है, मगर आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपके कौन से सीन का क्या इंडेक्स है। सो एंड जो है वो 0 पे पड़ा हुआ है मेरे पास, लेवल 1 जो है 1 पे पड़ा हुआ है, स्टार्ट गेम जो है वो 2 पे पड़ा हुआ है, काइंड ऑफ उल्टा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि जब स्टार्ट गेम लॉन्च मतलब क्लिक हो, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 वाला है ना ये अनलोड हो जाए, और ये जो 1 वाला है यानी एक्चुअल गेम ये लोड हो जाए, ठीक है। 2 अनलोड हो, ये देखिए मैंने 2 को अनलोड किया है, और मैंने 1 को यानी एक्चुअल गेम को मैंने लोड कर दिया, ठीक है। 2 को अनलोड और 1 को लोड, ठीक होगी बात। सो अब ये तो हमारा मेन्यू कंट्रोलर का फंक्शन लिखा हुआ है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है अपने बटन के साथ, वो ऐसे करना है कि आपने यहाँ पे सबसे पहले जाके बटन के ऊपर ऐड कंपोनेंट करना है, मेन्यू कंट्रोलर आपका ये कंपोनेंट आ जाएगा, और अब आपने मेन्यू कंट्रोलर को यहाँ अपने ऑन क्लिक के साथ इसे एसोसिएट करना है किसी तरह से। आप चाहते हैं कि जो बटन का क्लिक हो तो आपका फंक्शन कॉल हो, कैसे करते हैं, यहाँ पे ऐड टू लिस्ट करें, अपने मेन्यू कंट्रोलर को ड्रैग करें इसके ऊपर, यहाँ पे ये आ जाएगा, और ये अब फंक्शंस की लिस्ट इधर से मेन्यू कंट्रोलर के अंदर जाके बटन स्टार्ट क्लिक, ये आपने असाइन कर दिया। अब क्या इसका मतलब क्या है कि जब भी बटन क्लिक होगा ये इस फंक्शन को कॉल कर देगा, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देगा। सो लेट्स सी, प्ले किया, स्टार्ट किया, और आपकी गेम चल पड़ी, प्लेएबल हालत में आपका लेवल लोड हो गया, ठीक है। अच्छा फिर आप ये चाहते हैं कि जब आपकी गेम ख़त्म हो, आपकी गेम कब ख़त्म होगी, कोई बता सकता है? सर जब लाइव 0 हो जाए। जब लाइव 0 हो जाएगी, वेरी गुड। तो लाइव्स का रिकॉर्ड किसके पास है? प्लेयर रिकॉर्ड। प्लेयर रिकॉर्ड के पास। प्लेयर रिकॉर्ड के अंदर लाइव यहाँ पे पड़ी हुई है। लेट से मैं इसे चलाता हूँ यहाँ पे, तो मैं अगर लाइव्स को 0 कर देता हूँ, हो मेरा तो काम नहीं चला, ये क्या हुआ? कोई ये मैंने काउंट आउट तो नहीं किया हुआ, एक सेकंड, हाँ मैंने काउंट आउट किया हुआ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ था अपने प्ले रिकॉर्ड के फंक्शन के अंदर, तो ये करता है कि जैसे ही लाइव 0 होती हैं, वो एंड वाला सीन उसका नंबर 0 था उसको लोड कर देता है, और ये जो गेम वाला सीन है जिसका नंबर 1 था उसको वो अनलोड कर देता है, ठीक।
मैं वहाँ पे वापस आता हूँ, ये कंपाइल होता है और ये प्ले होता है, और यहाँ पे मैं अगर लाइव 0 कर देता हूँ तो वो सीन अनलोड हो जाएगा और ये नया सीन जिसके ऊपर सिर्फ एक गेम ओवर लिखा है ये लोड हो जाएगा। एंड वाला सीन भी देख लें, इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इसके अंदर एक यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, उसका नाम गेम ओवर लिख दिया था और उसको कुछ रंग दे दिया था और कोई ख़ास चीज़ नहीं की थी। ठीक है, यू कैन ईजिली क्रिएट दिस। और हाँ, मैंने इसकी पोजीशन मैंने कहा था कि ये सेंटर में होनी चाहिए। एनी क्वेश्चंस? सर सबमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमने कौन सी फाइल सबमिट करवानी है? ओ हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच, दैट्स अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोग की अटेंडेंस लगा लूँ, वरना यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत सर जब हम जूते गेम मारने हैं। कंप्लीट कर लेंगे तो एक्सपोर्ट करके तो exe फाइल बनेगी, तो वही सबमिट करवानी होगी। नहीं, वो नहीं समझ रहे। सर पूरा प्रोजेक्ट सबमिट करवाना? पूरा प्रोजेक्ट भी नहीं सबमिट कराना, सो होल्ड ऑन। बेसिकली आपके यूनिटी के प्रोजेक्ट के अंदर 2 फोल्डर्स हैं जो सबमिट कराने होते हैं। एक का नाम एसेट्स है, जो जिसके अंदर आप सारा वक्त काम कर रहे होते हैं एक्चुअली, और दूसरे का नाम है प्रोजेक्ट सेटिंग्स। आई जस्ट शो यू इन, जस्ट गिव मी 1 मिनट एंड आई शो यू हाउ टू डू दैट। ठीक है, यस, अटेंडेंस मिल गई मुझे, वेरी गुड। अब अगर मैं इसको सेव भी कर लूँ ना, कमाल ही हो जाएगा। तो वाकई अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इसको कैसे दिखाना है। हाँ जी, क्या था? हाँ, आपने क्या सबमिट करना है, आपने एसेट्स के ऊपर राइट क्लिक करना है। नज़र आ रही स्क्रीन? यस सर। शो इन एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है, ये आपको आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर ले जाएगा। अब यहाँ पे एसेट्स है और ये प्रोजेक्ट सेटिंग, इन दोनों को सेलेक्ट करें, इन पे राइट क्लिक करें। मोस्ट लाइकली आपके अगर WinRAR इंस्टॉल्ड है तो वो नज़र आ जाएगा, अगर नहीं तो आपके पास स्टैंडर्ड विंडोज़ का कोई ऑप्शन आ रहा होगा कंप्रेशन का। तो वैसे WinRAR इंस्टॉल कर लें, मोस्ट का सॉफ्टवेयर है। इसके करें ऐड टू यू कैन कॉल इट दिस hattrickdemo.rar and maybe rename it to your roll number and the name of the game. आप यहाँ पे L1F183SES001 let's say, ठीक है, अंडरस्कोर और गेम का नाम, ये करके आपने अपलोड कर देना। ठीक है, अब ये करने का मकसद क्या है? Why not the whole project and why not the exe? Well, not the exe because I do want to see how you're working, not just the end result. But I don't want to see everything. If you try to zip the entire Hattrick demo file, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये वाला, तो ये बहुत हैवी होता है। क्यों? क्योंकि यूनिटी अपने ऑप्टिमाइजेशन के लिए वो क्या करता है, टाइम ऑप्टिमाइजेशन के लिए वो स्पेस बहुत ज़्यादा ज़ाया करता है। वो अन्यवार जो है वो छोटे छोटे टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट्स बना देता है और उनकी वजह से आपका जो सबमिशन का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियली एक्सपैंड हो जाता है। सो सिर्फ एसेट्स और प्रोजेक्ट सेटिंग्स। ये जी, एसेट्स तक आप पहुंच गए थे? जी सर। एसेट पे राइट क्लिक करें, शो इन एक्सप्लोरर करें, एसेट्स यहाँ पे प्री सिलेक्टेड है। प्रोजेक्ट सेटिंग्स को कंट्रोल दबाएं तो आप मल्टीपल फोल्डर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये बात ना पता हो, ये मैंने कंट्रोल दबाया हुआ है। ठीक है, ये 2 सिलेक्ट हो गए, इन पे मैं राइट क्लिक, किसी एक साइड पे जाके राइट क्लिक करूँ तो ऐड टू आर्काइव करें और जिप कर लें या रार कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस्ट कंप्रेशन चूज़ कर लें, उसका नाम दे दें जो भी आप लेना चाहते हैं, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, और फिर ओके करें। और वो फाइल आपने कहाँ पे सबमिट करनी है? आपने जाकर टीम्स में सबमिट करनी है। यहाँ पर आपकी असाइनमेंट इस तरह से आपको नज़र आ रही होगी, इसके अंदर आपको सबमिशन का बटन भी होगा, वहाँ पे आपने अपलोड कर देना। ठीक है जी, अब हमने सारी गेम देख ली है, इसका ट्यूटोरियल भी आपको मिल चुका है और मैंने आपको क्लास में भी करके दिखा दिया। ठीक है, अब आपके पास 2 दिन हैं, जमेरात को आपने सबमिट करनी है। सर बस सबमिशन का टाइम ना 10 बजे तक कर सकते हैं, 6 बजे तक क्लासेस होती हैं। 7 बजे किया, 10 बजे कर दूं? अच्छा चले 10 बजे कर लेते हैं, कोई मसला सर वो मैंने आपको मैसेज किया था 11:59 ही कर लें सर, क्योंकि वो नहीं जी, क्विज़ वगैरह भी होते हैं। हाँ हाँ,
अगर आपका कोई क्विज है वो यकदम नहीं आता, ऐसे नहीं होता कि 11:52 पे आपको बताया जाता है कि आपका 11:59 पे क्विज है, वो काफ़ी टाइम देर पहले का आता है। इसका मकसद क्या है, आप अपने आप को थोड़ा मैनेज करना सीखें। मैं 10 o'clock कर रहा हूँ, अगर आपका क्विज इसके लगभग है तो असाइनमेंट पहले करके रख लें, चीज़ों को लास्ट मिनट पे वैसे भी ना छोड़ें, ठीक है। ये मैं 10 बजे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं रात को 12 बजे जाके चेक करूँ कि लोगों ने सबमिट किया या नहीं। 10 बजे तक मैं फिर भी देख लूँगा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, आपकी स्क्रिप्ट के अलावा हम अपनी स्क्रिप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं? if they work okay, if you can, if when I ask you questions about सर it, मैंने चैट में ना एक वो बटन का स्क्रिप्ट भेजी थी, आप वो चेक कर लें। मैं देख लेता हूँ श्योर। कौन से टीम की चैट में? जी सर। या तो अगर आपका सेटअप ठीक है तो फिर ये भी चलेगा बिल्कुल। और सर मैंने भी इस तरह किया ना, लेकिन मैंने बॉल पे ना अपने उसके एम्प्टी प्रोजेक्ट के अंदर मैंने बॉल के स्प्राइट के अंदर लगाया हुआ है, तो एम्प्टी प्रोजेक्ट के अंदर बॉल रख के उसको एम्प्टी प्रोजेक्ट पे मैंने इंस्टेंशिएट का लगाया है फंक्शन स्क्रिप्ट जो है। एम्प्टी प्रोजेक्ट या एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट? एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट सर। अच्छा, एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट में क्या किया? उसके अंदर मैंने वो स्प्राइट रखा है, लेकिन स्प्राइट के रेंडर वगैरह जो ग्लाइडर्स हैं वो सारे मैंने स्प्राइट के अंदर ही लगाए हैं, गेम ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं लगाए। सिर्फ उसके अंदर मैंने स्क्रिप्ट रखी है इंस्टेंशिएट की। चले, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप दिखाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। हो सकता है कि आपका काम सही चल रहा हो मगर वो अच्छी डिज़ाइन प्रैक्टिस ना हो, तो वो यही मकसद है कि आप लोगों का कोड, आप लोगों का डिज़ाइन और कोड डिटेल में देखने का, ठीक है। सर वो ऐसे बोल रही थी कि उसके कोई नंबर शंबर नहीं कटेंगे, इफ इट वर्क्स फाइन तो नंबर नहीं कटेंगे इस पॉइंट पे। जी सर ये बोला था कि गेम ओवर पे एंड सीन की जगह पैनल डिस्प्ले करवा सकते हैं। पैनल डिस्प्ले करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। और कोई सवाल? ठीक है जी, डन। चलें, गुड लक एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मेक सम रिफाइनमेंट्स इन दिस गेम, ठीक है सर क्विज नेक्स्ट क्लास में होगा? जी इंशाल्लाह क्विज नेक्स्ट क्लास में होगा। और आपकी मेकअप क्लास प्रॉबेबली अगले मंडे को शेड्यूल होगी, तो जैसे कंफर्म होता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सर क्विज ऑब्जेक्टिव टाइप होगा? जी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सर नेक्स्ट क्लास में होगा, उसके बाद आपने क्या बोला था? और आपकी मेकअप क्लास जो है वो इंशाल्लाह मंडे को शेड्यूल होगी, मैंने अभी डिपार्टमेंट से कंफर्मेशन लेनी है, ठीक है जी। कोई सवाल? चलें, ओके, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, खुदा हाफिज़।